नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आगामी चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए श्रीनगर का दौरा किया। अपने संबोधन के दौरान गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अपने गहरे और स्थायी संबंधों पर जोर दिया। इसे रक्त संबंध बताया। गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व और अधिकार पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व और उनका राज्य का दर्जा सबसे महत्वपूर्ण बात है। व्यापक राजनीतिक परिदृश्य का जिक्र करते हुए गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में भारत गठबंधन के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की शक्ति के माध्यम से मोदी के आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया है, जो प्रेम, एकता और सम्मान पर केंद्रित है। गांधी के साथ मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इन भावनाओं को दोहराया। पार्टी की व्यापक चुनावी रणनीति में जम्मू कश्मीर के महत्व पर जोर दिया। खड़गे ने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतते हैं तो पूरा भारत हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का यह दौरा आगामी चुनावों की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर पर पार्टी के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करता है। साथ ही क्षेत्र के लोगों के प्रति एकजुटता और प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश भी देता है। It is our priority in the Congress party and also in the India Gathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward and we are hoping that statehood will be restored as soon as possible and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ. थैंक यू वेरी मच.
जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहां जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिक्स यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ये आपको मैं मैसेज देना चाहता था। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, मैं हूं, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है।
और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना आए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन बन रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का क्या कहेंगे? पूरा डिक्लेयर होने दो। डिक्लेयर होने के बाद हमारा स्टैंड तो कल नरेंद्र सिंह जी दिल्ली से बोले हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी देश के जनता को बताना चाहिए उनका स्टैंड क्या है। हमारा तरुण चुग जी कल दिल्ली में से ये बताए, बिल्कुल वो सही बात है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया वो वापस लेना चाहते क्या? जो गरीबों को, ट्राइबल्स को, एम्प्लॉयज को, महिलाओं को, नौजवानों को, गर्ल्स को जो अधिकार दिया गया, इस अधिकार कांग्रेस भी वापस लेने चाहते क्या? जम्मू कश्मीर जनता को फिर जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोड़ते क्या बताना चाहिए। सर कांग्रेस के लाल चौक गए हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी लाल चौक पे जाके रात में खाना खाया, किसका देन है? किसके कारण वो इतने रात में जा सके? नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल से जो काम किया है इसके कारण से आज लाल चौक में जाते हैं, सिस्टर के साथ मिलके जो फड़े में घूमते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल गांधी जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी आज श्रीनगर आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में वो वैली के तमाम जिलों के जो ग्राउंड पर पार्टी के काम करने वाले हैं, जो लगातार ऑड डेज में पार्टी का एजेंडा आगे चलाते रहे, और उनके साथ वो आज इंटरेक्शन करेंगे बराह रास्त। तो उनके साथ मिलने के बाद में वो आज फिर दोपहर को जम्मू जाएंगे। सुनील साहब, कैसे आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं, खासकर इलेक्शन को लेके? नहीं, अब इलेक्शन तो डिक्लेयर्ड है, उसमें मना नहीं कर सकते हैं, मगर राहुल जी की बहुत पहले से ये इच्छा थी। आगे चुनाव आएंगे, किस किस तरह के सभाएं होंगी, क्या होगा, वो तो अलग चीज़ है, मगर ये उनका बहुत पहले से था कि मैं कश्मीर और जम्मू जाकर जो हमारे ज़मीनी सतह पर काम करने वाले कारकुन हैं, वर्कर है, बड़े लीडर तो दिल्ली जाकर भी मिलते हैं, मगर जो हमारे निचले स्तर के वर्कर हैं उनके साथ में बराई का डायरेक्ट बातचीत करना चाहता हूं, उनसे सारा सुनना चाहता हूं कि उनके दिल में आने वाले दिनों के लिए क्या सपने हैं, क्या उनका ये है वो इंटरेक्शन। शाहिद गुलाम नबी आजाद थे जब वो कांग्रेस में थे, जिसने आर्टिकल 370 पे बात की। क्या आजाद साहब को अप्रोच किया जा रहा है दोबारा कांग्रेस में? नहीं, ऐसा अप्रोच की बात नहीं है। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी और अब असेंबली चुनाव से पहले भी हमने खुल्लम खुला मतलब अपनी बात रखी कि कांग्रेस पार्टी वाहिद है जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के आमने सामने उनके आइडियोलॉजी को फाइट करती है, उनके जो एक्सेसेस है, जो उनकी नाकस पॉलिसी है, उसको फाइट करने के लिए आमने सामने है, जिसका सिंबल राहुल गांधी जी है। और हमने कहा देश में हो या जम्मू कश्मीर प्रदेश में अगर कोई पार्टी रीजनल हो, छोटी हो, 8 दिन वाली हो, या कोई पर्सन हो जो इस लाइन को फॉलो करना चाहते हैं, हम उनके लिए सबके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब जो हमारी उस खुली बात को रेस्पॉन्ड करता है, जो आता है बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जिसको हिम्मत पड़ जाए बीजेपी के खिलाफ काम करने के लिए, उनके लिए कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। प्रिपरेशंस कुछ नहीं है यहाँ, उनके आज
वर्कर्स के साथ में इंटरेक्शन है, दैट इज इट। जी हाँ, तो कितने वर्कर्स यहाँ पे और कहाँ से आ रहे हैं? कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ पे भी से वर्कर्स आएंगे, जितनी कैपेसिटी उतने आ जाएंगे। तो डेवलप तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज।